हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेक्चर नंबर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेक्चर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी किया था, वहाँ पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया था। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इलिमिनेशन रिएक्शन में जो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन करते हैं उस रिएक्शन का नाम है आपका डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चाहे इसको एक और रिएक्शन के नाम से जानते हैं, दिस इज द बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्यों बोलते हैं बीटा इलिमिनेशन? बीटा पोजीशन से होगा, देखेंगे अभी हम लोग कि बीटा पोजीशन से आपका इलिमिनेट हो जा रहा है हाइड्रोजन। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। अब होता क्या है, आपको बताए थे कि जो एक्वस KOH होता है वहाँ पे जो KOH में से जो OH है, ठीक है, वो एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता, इसलिए वहाँ पे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देता। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग रिएजेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं? वो लेते हैं अल्कोहलिक KOH। ठीक है, अल्कोहलिक KOH। अब अल्कोहल है, बेस होता, OH है, लोन पेयर बढ़ेगा, उसका लोन पेयर बढ़ाएगा इफेक्ट के कारण, तो बेसिक इन नेचर हो जाएगा वो। और जब बेस होगा, ठीक है, तो वो रिएक्शन को इलिमिनेट करा देता है, वो रिएक्शन को इलिमिनेट करा देता है। कौन? आपका अल्कोहलिक KOH। क्योंकि OH यहाँ पे आपका क्या के जैसा बिहेव करता है, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे K+OH, तो OH जो होगा यहाँ पे, ठीक है, OH नेगेटिव, यहाँ पे इसका लोन पेयर है या नेगेटिव लीजिए, इट बिहेव लाइक अ बेस। ठीक है, तो ये बेस के कारण आपका इलिमिनेशन रिएक्शन करा देगा। अब इलिमिनेशन रिएक्शन भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जैसा दो टाइप का होता है। इलिमिनेशन 1 यूनिमोलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन 2 बाई मोलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन। हम लोग ऑलरेडी मैकेनिज्म में ये रिएक्शन कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर से यहाँ पे हम लोग देखें तो चलिए आइए रिएक्शन करते हैं हम लोग। ठीक, हम लोग लेते हैं आपका CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेंगे आपका प्लस अल्कोहलिक KOH। ठीक है, अल्कोहलिक KOH। तो ये देखें, यहाँ से Cl और यहाँ से H, यहाँ से Cl और यहाँ से H, थोड़ा इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे Cl और यहाँ पे हम लिखते हैं आपका H। ये देखिए इलिमिनेट कर दे रहा है इसको, ये इलिमिनेशन हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जो बॉन्ड खाली हुआ वो बॉन्ड उड़ गया है ऐसे। ठीक है, ये बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। बाई प्रोडक्ट में क्या क्या निकलेगा वो आपका? एक आपका निकलेगा KCl, ठीक है, और एक आपका निकलेगा H2। ठीक है, एक निकलेगा KCl और एक निकलेगा आपका H2। क्लियर? बात समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? देखिए बीटा इलिमिनेशन हो रहा है, हर एक जगह बीटा इलिमिनेशन ही होगा। और भी हम लोग देख लें। ठीक है, CH3 CH Cl CH3, इसमें बीटा इलिमिनेशन कराएंगे हम लोग। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ आपका अल्कोहलिक, ठीक है, अल्कोहलिक KOH, या हम लोग AgOH भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, तो ये क्या करा देगा? देखें, दिस इज द अल्फा, ये अल्फा कार्बन फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला अल्फा कार्बन, ये भी बीटा, ये भी बीटा, कहीं से भी आप इलिमिनेशन करा देते हैं। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा से आपका इलिमिनेट हुआ, इसलिए इसको हम लोग बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों बोल रहे थे? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब डी मतलब रिमूवल, हाइड्रोजन का और हेलोजन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही? ठीक है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन कराइए, यहाँ से कराइए चाहे यहाँ से कराइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द बीटा में। बाई प्रोडक्ट में फिर से निकल जाएगा आपका KCl प्लस H2। बाई प्रोडक्ट में फिर से निकल जाएगा आपका KCl और H2। ठीक है, और भी रिएक्शन हम लोग करा सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा है, CH3 CH3 Cl। ठीक है, यहाँ पे देखिए अल्फा, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, तो कहीं से भी आप करा सकते हैं। अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, बाई प्रोडक्ट में फिर से निकल जाएगा आपका KCl और H2।
बाई प्रोडक्ट में फिर से निकल जाएगा KCl और H2O। ठीक है, तो दिस इज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और भी हम लोग देखें यहाँ पे इसका और रिएक्शन, नोट करें इसको। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्सन में बहुत हेल्प करेगा ये आपका। कन्वर्सन तो है ही आपके NCERT में बहुत सारा। ठीक है, बनाते रहें उसको, जो डाउट हो पूछे। ऐसा तो आप लोगों को कुछ डाउट होता नहीं है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका, ठीक है, और रिएक्शन हम लेके देखें। जैसे हमारे पास है CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम लोग लेंगे आपका अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। तो देखें, दिस इज द अल्फा, दिस इज द बीटा 1, दिस इज द बीटा 2। ठीक है, हाँ, बीटा 1 बीटा 2। अब ये देखें, यहाँ से दो प्रोडक्ट बनेगा, एक बार एलिमिनेशन यहाँ से होगा और एक बार एलिमिनेशन यहाँ से होगा। ठीक है, एक बार एलिमिनेशन आपका बीटा 2 से होगा, एक बार एलिमिनेशन बीटा 1 से होगा। ठीक है, तो एक बार प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और एक बनेगा आपका कौन सा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये बनता है माइनर, ये बनता है माइनर, 20% बनेगा ये बनेगा मेजर, ये बनेगा 80%। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे, जो ये मेजर बना, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सेटजेप प्रोडक्ट, सेटजेप प्रोडक्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, तो सेटजेप वाला आपका मेजर बनता है। अब मेजर बनता क्यों है, क्योंकि सेटजेप ने रूल दिया था यहाँ पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू सेटजेप रूल, बीटा एलिमिनेशन वहीं पे होगा, वहीं से होगा जहाँ जिस कार्बन के पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये सेटजेप रूल था। तो सेटजेप रूल के कारण जो सेटजेप प्रोडक्ट बन रहा है ये आपका मेजर बन जाएगा और सिमेट्रिकल भी है, देख लीजिए। ठीक है, और जबकि आपका हॉफमैन जो होता है वो माइनर होता है। ठीक है, तो एग्जाम में आता है सेटजेप रूल, लिख लेंगे व्हाट इज द सेटजेप रूल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, बीटा हाइड्रोजन आर eliminated from lesser number of hydrogen present the carbon atom। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में एक नंबर में बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज सेटजेप रूल, व्हाट इज सेटजेप रूल। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपका रूल लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, बीटा हाइड्रोजन वहीं से एलिमिनेट होगा जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। देखिए, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट यहाँ पे है, इस पे जबकि मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए आपका जो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनाएगा और इसको हम लोग सेटजेप प्रोडक्ट बोलेंगे, इसको हम लोग सेटजेप प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जैसे मान लीजिए कि बेस और ज़्यादा हम लोग स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं, इससे सबसे ज़्यादा बेस कौन सा स्ट्रॉन्ग है, क्वाटरनरी बेस। क्वाटरनरी बेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला, ठीक है, एक और जोड़ दें, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं, ये स्ट्रॉन्ग होगा बेस। और भी यहाँ पे हम लोग आर की जगह पे और भी हम लोग कंपाउंड बढ़ा सकते हैं, तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बेस। तो जितना ज़्यादा बेस स्ट्रॉन्ग होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, बेस जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा तो आपका हॉफमैन प्रोडक्ट में वो चेंज होते जाता है। मतलब बोलने का मतलब मेरा यही है कि हॉफमैन जो होगा वहाँ पे वो मेजर होगा। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो हॉफमैन प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, उस समय मेजर प्रोडक्ट हम लोग हॉफमैन को लेके चलते हैं, क्योंकि ये आपका बेसिक बेस वाला ही रिएक्शन है। ये यहाँ पे बेस ही अपना कमाल दिखा रहा सारा। बात समझ में आ रहा? ठीक है, तो देखिएगा कभी जेई वगैरह का क्वेश्चन बनाइएगा या नीट वगैरह का क्वेश्चन बनाइएगा तो थोड़ा ध्यान में रख के बनाइएगा।
अगर बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पे आप देखिएगा कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो वहाँ पे ये नहीं कि सेटअप मार देंगे, सर बता दिए सेटअप मार दो, नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर बेस का टेंडेंसी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए जा रहा है तो प्रोडक्ट आपका हॉफमैन की ओर बढ़ते हुए जाएगा। ये रूल है बाबू, ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, बात समझ में आ रहा? ठीक है, लिखें इसको। ठीक है, क्लियर, बस समझ में आई सारा? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें इसमें इसका मैकेनिज्म को लेके। ठीक है, मैकेनिज्म को लेके बात करें बीटा एलिमिनेशन का। ठीक है, तो कौन सा मैकेनिज्म लेगा? ठीक है, दोनों E1 एंड E2, E1 मैकेनिज्म, E1 मतलब आपका यूनिमोलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये फिर से 2 स्टेप में होता है, ये फिर से 2 स्टेप में होगा, इसलिए इसका नाम हम लोग इलिमिनेशन दिए हैं। पहला स्टेप उसी तरीक़ा से कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, हाँ, और दूसरा स्टेप में आपका बेस का अटैक करेगा, बेस जाके जुड़ेगा। ठीक है, देखिए नंबर 1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो देखिए CH3 CH2 Cl CH3, ठीक है, यहाँ से क्लोरीन क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक, क्लोरीन निकल जाएगा -Cl, ठीक है, हाँ, और पहले से KOH जो है वो टूट रहा है, KOH K प्लस OH में, ठीक है, जैसे K निकले Cl निकलेगा, K लेके चला जाएगा उसको KCl बनाने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, देखिए CH3 CH2 CH प्लस और CH3, बस समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बोकैटायन बन गया इसमें। ठीक है, दूसरा स्टेप में हम लोग बात करेंगे अटैकिंग ऑफ बेस अटैक करेगा। बेस कौन सा है यहाँ पे, OH माइनस, ठीक है, तो करा दे बेस का अटैक। CH3C, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, ठीक है, प्लस CH3। अब जो बेस होगा, दिस इज द बेस। ये बेस क्या है, प्यासा है, किस चीज़ का प्यासा है, हाइड्रोजन का। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे एसिड है, सबसे अच्छा एसिड अगर कौन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ही होगा, इसलिए इसी के पास जाता है ये। बात समझ में आ रहा, क्योंकि हाइड्रोजन है इसके पास। हाँ, तो ये क्या करेगा, ये बेस जाएगा और यहाँ पे जाएगा और इस पे अटैक करेगा। ठीक है, बना देगा क्या आपका CH3H, ये वाटर मोलिक्यूल बन गया। ठीक है, CH प्लस CH3। आपको पता है कि किसी भी कंपाउंड में उसके एटम पे वाटर नहीं रख सकता, टेंडेंसी नहीं है उसका। ठीक है, तो वाटर यहाँ से निकल जाएगा और निकलने के बाद जो बॉन्ड बनाइए इधर चला जाएगा। ठीक है, फुलफिल हो गया। ठीक, बन गया आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक, तो इसी का मैकेनिज्म। ठीक, अब ऑर्डर याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटायन का एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो आप अगर हम लोग ऑर्डर याद रखें, ठीक है, क्या हो जाएगा, टर्शियरी, देन आपका सेकेंडरी, देन आपका प्राइमरी, और भी देखेंगे तो बेंजाइल वाला, फिर देखेंगे तो एलाइल वाला, फिर आपका टर्शियरी वाला, फिर आपका सेकेंडरी वाला, फिर आपका प्राइमरी वाला। ठीक है, क्लियर? हाँ, ठीक, अगर हम लोग इन रिस्पेक्ट ऑफ आपका इसका देखें, आपका हेलाइड का, अगर हेलाइड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो सबसे अच्छा आपका ये वाला, फिर आपका ये वाला, फिर आपका ये वाला। अब ऐसा क्यों, दिमाग लगाएं, लिविंग ग्रुप बड़ा है, ठीक है ना, तो लिविंग ग्रुप बड़ा तो रिएक्शन करना चाहेगा ना छोड़ने के लिए। ठीक है, इसलिए हेलाइड के रिस्पेक्ट में आयोडीन सबसे ज़्यादा होगा आपका, देन आपका Br, देन आपका Cl। ठीक है, तो दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक,
नेक्स्ट हम लोग बात करें मैग्नीशियम में ही E2 मैग्नीशियम, ठीक है। बाइमोलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन, बायोमोलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो बायोमोलिकुलर इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल एक ही स्टेप में आएगा, दोनों मॉलिक्यूल एक ही स्टेप में पार्टिसिपेट करेगा, दोनों मॉलिक्यूल एक तरीके से निकलेगा, वाटर जुड़ेगा, ठीक है, फिर उसको निकल के ट्रांजिशन स्टेट में लेके चला जाएगा, ठीक है। QH अल्कोहलिक QH टूटेगा आपका K प्लस OH माइनस में, ठीक है। यहाँ पे है आपका CH3 CH2 CH, इसको थोड़ा हम ऐसे लिख दें CH3, ठीक है। आपका क्या है OH, ठीक, क्या होगा OH जाएगा इससे बनने, ये इधर की ओर निकलने का कोशिश करेगा, ठीक है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है यही सब, इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ बनेगा CH3 H, ये जुड़ गया, वाटर बन रहा, वाटर बन गया, ये CHCl ये टूटने के कगार पे आ गया, ठीक है। CH3 दिस इज द ट्रांजिशनल स्टेज, ट्रांजिशनल स्टेज, ठीक है। फिर क्या होगा आपका, निकल जाएगा, बन गया हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड, ठीक है। CH ऑर्डर बात करें इसका, तो आपका प्राइमरी, देन आपका सेकेंडरी, देन आपका टर्शियरी, देन आपका एलाइल, देन आपका बेंजाइल, ठीक है। देन आपका एलाइल, देन आपका बेंजाइल, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, लाइक दिस SN2 रिएक्शन, ठीक है। ठीक, एक तरीका से और इलिमिनेशन हम लोग करा सकते हैं इसको, एक तरीका से और इसका इलिमिनेशन होता है, ठीक है। जब इसमें हम लोग जब अल्काइल हैलाइड को हम लोग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो उसमें भी आपका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी होता है, ठीक है। तो वो भी नोट कर लीजिए, जब किसी भी अल्काइल हैलाइड को हम लोग CH3 CH3 CH2 Cl, ठीक है, इसको अगर हम लोग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे तो क्या होगा, ये भी इलिमिनेट हो जाएगा और आपका बन जाएगा CH3 CH, ठीक है। हाँ, सारा रिएक्शन हम लोग करके देख सकते हैं इसको, ठीक, बात समझ में आ रहा, याद रखेंगे। क्लोरीन के साथ तो कराना है, हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे अधिकतर रिएक्शन कराने का ब्रोमीन के साथ, या क्लोरीन वाला है आपका हेलोजन डेरिवेटिव या ब्रोमाइड वाला हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन मिसलेनियस रिएक्शन की ओर हम लोग पढ़ें। नेक्स्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन इज द मिसलेनियस रिएक्शन, मतलब बहुत सारा इसमें रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। तो मिसलेनियस रिएक्शन में पहला हम लोग कराते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं आपके पास, निकल है, प्लेटिनम है, PD है, ठीक है, हाँ, निकल है, प्लेटिनम है, PD है, ये है आपका, ठीक है। और भी कौन कौन सा है आपका, ZnHCl है, ठीक है, Zn कॉपर है, Zn इन कॉपर इन अल्कोहल, ये है आपका, ठीक है। ये रिएक्शन कराते हैं। अब इसमें कुछ आपको बात याद रखना है कि हमको निकल प्लेटिनम के साथ
तकरीबन आपका 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है। ZnHCl के साथ 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है। अब टेम्परेचर चाहिए क्यों होता है? क्योंकि मेटल है, मेटल का सरफेस है, तो सरफेस उसको क्या करेगा? ऑब्जर्व करके रखता है। हम लोग मैकेनिज्म में देखे थे ये सब सारा चीज़, ठीक है ना। और ऐसा भी अभी एक जेई का क्लास लेंगे जिसमें केवल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो थोड़ा सा और वहाँ पे हम लोग बात करेंगे, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा हम लोग वहाँ पे सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। तो जनरली टेम्परेचर की जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पे मेटल है, मेटल का सरफेस होगा, सरफेस से एब्जॉर्प्शन होगा उसका, ठीक है, तब जाके वो एडिशन आपका रिडक्शन कराता है, हाइड्रोजन का एडिशन कराता है। क्लियर? ठीक। तो इसमें क्या बन जाएगा? जैसे हम लोग ले रहे हैं आपका CH3 CH2Cl, CH3 CH2Cl, ठीक। हाँ, इसमें अगर हम लोग ये जनरली हम लोग कराते किससे हैं? तो नेसेंट हाइड्रोजन, दिस इज द नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ निकल, Pk, प्लेटिनम, ठीक है। हाँ, 200 टू 300, 250 टू 300, ठीक है। टेम्परेचर ये क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा। तो याद रखिएगा, अल्काइल हैलाइड जब भी रिड्यूस होगा तो अल्कीन का फॉर्मेशन कराता है, अल्काइल हैलाइड जब भी रिड्यूस होगा तो वो अल्कीन का फॉर्मेशन कराता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो और भी इसका रिएक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है, खुद से। हाँ, देखिएगा, कुछ भी लेंगे हम लोग तो अल्कीन बनेगा, कुछ भी लेंगे तो अल्केन बनेगा। चाहे आप ऐसा वाला ले लें, CH3 CH2 CHCl CH3, यहाँ पे अगर हम लोग ले लेंगे आपका ZnCu इन अल्कोहल, ठीक है। जनरली अल्कोहल में क्या लेते हैं? इथाइल अल्कोहल लेते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, जनरली अल्कोहल में क्या लेते हैं? इथाइल, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो अल्कोहल होता है इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। ठीक, यहाँ क्या बन जाएगा? ये भी अल्केन बन जाएगा, नेसेंट हाइड्रोजन प्लस 2H नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। तो CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस HCl बाहर, प्लस HCl बाहर, ठीक है, प्लस HCl बाहर, ठीक। अब एक इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और है, कौन सा है आपका? ट्राईब्यूटाइल टीन क्लोराइड, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिड्यूसिंग एजेंट है ट्राईब्यूटाइल टीन क्लोराइड, याद रखेंगे। नोट में करके लिखिए बाबू, नोट। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है आपका? ट्राईब्यूटाइल टीन क्लोराइड, ठीक है, ट्राईब्यूटाइल टीन क्लोराइड, CH3 CH2 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 का होल ट्राईएसएनसीएल, ठीक है। हाँ, अब ये कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है? तो ये रिड्यूसिंग एजेंट केवल और केवल, याद रखेंगे, केवल और केवल, पूछा हुआ क्वेश्चन है जेई का, केवल और केवल आपका हेलोएरिन, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक हैलाइड, ठीक है, और नाइट्रो कंपाउंड को ही रिड्यूस कर पाता है, बाकी और किसी को नहीं करेगा, बाकी और किसी को नहीं करेगा। बस समझ में आ रहा? बाकी और किसी को नहीं करेगा, केवल और केवल किसको करेगा? तो आपका एरोमेटिक हैलाइड, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये है Cl, यहाँ है Br, और अगर हम ये लेते हैं आपका ब्यूटाइल टर्शियरी टीन क्लोराइड नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका Cl, और आपका यहाँ से निकल जाएगा HBr, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा HBr। अब बोलिएगा सर Cl क्यों नहीं निकाला, Br निकाल दिए। आपको पता है जो लिविंग ग्रुप होगा वही पहले निकलेगा, है ना, ठीक है, जो लिविंग ग्रुप होगा पहले वही निकलेगा, इसलिए निकाला। तो इसको नोट में याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा तो ये मिलेगा, एनसीईआरटी में सब नहीं है। ठीक है, आगे बात करें।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन कहाँ कहाँ पे होता है मिसलेनियस रिएक्शन में। नंबर 2 रिएक्शन विथ मेटल। तो मेटल्स वाला पहला इसमें आपको पता है कौन सा होगा आपका, उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन, ठीक है, उर्ज रिएक्शन आपको पता है, ठीक है। सोडियम के साथ कराते हैं, सोडियम हम लोग लेते हैं आपका, ठीक है, और इसमें ड्राई ईथर का यूज करते हैं। अब ड्राई ईथर का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सोडियम वहाँ पे क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है तो एक्सप्लोसिव भी ज़्यादा होगा, ठीक है, इसलिए ड्राई ईथर डालेंगे वहाँ पे, क्या करेगा, वहाँ से जो आपका मॉइस्चर होगा उसको क्या करेगा, वो ऑब्जर्व कर लेगा। तो ऑब्जर्व करेगा तभी रिएक्शन पॉसिबल होता है। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी अगर हम लोग अगर आपका हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को लेते हैं, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को लेते हैं, तो वहाँ पे ड्राई ईथर को लेना जरूरी होता है, क्योंकि ड्राई ईथर क्या करेगा, आपका क्या करेगा, ड्राई ईथर आपका जो वहाँ पे मॉइस्चर होगा उसको ऑब्जर्व कर लेगा। ये पढ़े हैं हम लोग, ठीक है, कन्वर्सन में इसको हम लोग बनाए थे, बहुत सारा क्वेश्चन 11th में। तो CH3Br, ठीक है, प्लस 2Na, दिस इज द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जितना इधर लेंगे उतना इधर भी लेंगे, सिमेट्रिकल अल्केन बनेगा। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, देखिए बाहर निकल गया, ठीक है, CH3 मिल गया प्लस 2NaBr निकल गया, ठीक है। तो बना लीजिएगा उर्ज रिएक्शन, देखिएगा पहले भी आप लोग किए हुए हैं इसको, ठीक है। हाँ, मतलब नंबर ऑफ अल्केन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ अल्केन को बढ़ाने के लिए, लेकिन खासकर कैसा, सिमेट्रिकल, ठीक है, इवन नंबर वाला बनेगा हमेशा, ओड नंबर वाला इस प्रोसेस से नहीं बन पाता, ठीक है। हाँ, जो कोरेज हाउस सिंथेसिस रिएक्शन होता है उससे हम लोग ओड नंबर वाला बनाते हैं, ठीक है, उससे हम लोग ओड नंबर वाला बनाते हैं, इससे अदरवाइज हम लोग इवन नंबर वाला बनाते हैं। इसका लिमिटेशन क्या है, ओड नंबर ऑफ नहीं बना सकते हम लोग। और लिमिटेशन क्या है कि आपका हमको ड्राई ईथर चाहिए ही पाउडर के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक, एक्सप्लोसिव हो जाएगा, फिर आग लग जाएगा वहाँ पे। बात समझ में आ रही है। नंबर 2 इज द, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एप्लीकेशन हम लोग बहुत जगह किए हुए हैं, ठीक है, आपका 11th में भी बताए थे, यहाँ भी हम लोग को हर एक चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा, ठीक है। ऑर्गेनो मेटालिक हैलाइड, ठीक है, मेटालिक हैलाइड, जिसमें हम लेते हैं आपका RCl प्लस Mg। फिर आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है, मेटल, तो यहाँ पे हम लोग फिर आपका लेंगे ड्राई ईथर, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका RMgCl, ठीक है, RMgCl। दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यही है, दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसका बहुत जगह यूज, आपका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, है ना। CO2 के साथ कराइएगा, CO2 के साथ कराइएगा तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा, ठीक है। एल्डिहाइड के साथ कराइएगा तो क्या बनेगा, अलग अलग अल्कोहल बनेगा, टर्सरी के, ठीक है। कीटोन के साथ करेगा तो क्या बनेगा, टर्सरी कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो वर्क में आप लोग याद रखें, फॉर्मल्डिहाइड के साथ एक बार रिएक्शन करा के देखिएगा, वाटर के साथ रिएक्शन करा के देखिएगा, वाटर के साथ रिएक्शन कराइएगा तो अल्केन बन जाएगा, वाटर के साथ रिएक्शन कराइएगा तो अल्केन बन जाएगा, ठीक है। CO2 के साथ कराइएगा तो एसिड बन जाएगा, ठीक। हाँ, एल्डिहाइड खासकर फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराइएगा तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, एसिटल्डिहाइड के साथ कराइएगा तो सेकेंडरी मिलेगा, कीटोन के साथ कराइएगा तो टर्शियरी मिलेगा, ठीक। इसका एप्लीकेशन भी बहुत है, ठीक है, नोट करें। ठीक, नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन कराएंगे रिएक्शन विथ लिथियम, ठीक है, रिएक्शन विथ लिथियम।
ठीक, जैसे हमारे पास है RCl प्लस लिथियम, ठीक है, हाँ, RCl प्लस लिथियम क्या बन जाएगा आपका, दो मोल ले लें, हाँ, RLiR, ठीक है, और आपका Cl, इस टाइप का कुछ इसमें प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। कॉपर हम लोग को लेना पड़ता है, ठीक है, कॉपर लेना पड़ता है, दो Li ले लेंगे हम लोग, एक Li बाहर निकल जाएगा, दूसरा रिएक्शन आपको बताने लगेगा, ठीक है, RLi और लिथियम क्लोराइड, फिर से ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और कोरेज हाउस सिंथेसिस रिएक्शन देखिएगा, अल्केन में हम लोग किए हुए हैं उसको, ठीक है। कोरेज हाउस सिंथेसिस रिएक्शन इसी से बनता है आपका, जनरली वो क्या है आपका, अनसिमेट्रिकल अल्केन को बनाने के लिए, ओड नंबर ऑफ अल्केन को बनाने के लिए हम लोग कोरेज हाउस सिंथेसिस का यूज करते हैं। बस समझ में आ रही, कोरेज हाउस सिंथेसिस का यूज करते हैं, क्लियर, ठीक, याद रखेंगे सारा चीज, ठीक है। तो ये हम लोग का लगभग में जितना भी हैलोजन डेरिवेटिव चैन वाला, ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव चैन वाला जितना भी रिएक्शन था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। हाँ, एक रिएक्शन और है बाबू, हम लोग एक रिएक्शन अभी छोड़ दिए हैं, कौन सा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। हाँ, हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे इसमें, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग को करना होगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। किसके साथ हम लोग कराते हैं, आपका DMSO, ठीक है, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड के साथ हम लोग कराते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। जब अल्काइल हैलाइड को ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है देखिए, ठीक है, नंबर 3 ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएं हम लोग, ठीक है, CH3 CH2 Br, ठीक है, CH3 CH2 Br, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ आपका ऑक्सीडेशन, इन प्रेजेंस ऑफ DMSO, दिस इज द डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, DMSO, दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। अभी इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, तो जितना कार्बन इधर होगा उतना कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा, बात समझ रहे हैं, जितना कार्बन आपका रिएक्टेंट के साइड होगा प्रोडक्ट में उतना कार्बन का एल्डिहाइड बना देता है ये अल्काइल हैलाइड से, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आया, ठीक। अगर मान लीजिए मेरे पास सेकेंडरी वाला है, दिस इज द प्राइमरी एल्डिहाइड, अगर मेरे पास सेकेंडरी वाला अगर हम लोग ले लें, जैसे हम लिए ये, ठीक है, और इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ DMSO, ठीक है, हाँ, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, तो अगर सेकेंडरी वाला लेंगे तो कीटोन बनेगा और प्राइमरी वाला लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, बस समझ में आ रहा, सेकेंडरी वाला लेंगे तो कीटोन बनेगा और प्राइमरी वाला लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये कीटोन बन जाएगा, जितना कार्बन का रहेगा उतना कार्बन का है, कार्बन नंबर चेंज नहीं कीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये आपका क्या बन गया, कीटोन बन गया, कीटोन बन गया, ठीक है, तो कीटोन बन जाएगा। अगर आप ऐसा लेते हैं तो भी कीटोन बनेगा, ठीक है, जितना कार्बन का लेंगे उतना कार्बन का कीटोन आपको बनाना है, जितना कार्बन का लेंगे उतना कार्बन का आपको कीटोन बनाना है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ DMSO, ठीक है। तो देखिए 4 कार्बन है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, देखिए कीटोन बन गया ये, ठीक। तो जितना जनरल जितना रिएक्शन है इसमें हम लोग वो कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन खत्म हो चुका है। हाँ, अल्काइल हैलाइड का अब हेलोएरिन जो एरोमेटिक कंपाउंड है, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, आइडोबेंजीन, ठीक, उससे रिलेटेड हम लोग रिएक्शन करेंगे, तो उसमें कुछ नेमिंग रिएक्शन भी आपको आएगा, ठीक है। आप लोग एक काम करेंगे, थोड़ा सा आप लोग रिंग एक्टिवेशन और रिंग डीएक्टिवेशन,
रिंग एक्टिवेशन और रिंग डीएक्टिवेशन जो कराए थे उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो हम नेक्स्ट क्लास में जो एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड जो रिएक्शन है हैलोजन डेरिवेटिव का उसको अच्छे से कर पाएँ। उसमें 2-3 नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। जनरली आपका कैसा रिएक्शन करेगा, एरोमेटिक कंपाउंड कैसा रिएक्शन करेगा बाबू, अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो रिएक्शन वो रिंग को क्या करेगा, एक्टिवेट या डीएक्टिवेट, एक्टिवेट करेगा। अगर एक्टिवेट करेगा तो माइनस चार्ज का डेवलपमेंट होगा ऑर्थो और पारा पोजीशन पे, याद कीजिए, क्योंकि क्लोरीन के पास माइनस चार्ज या लोन पेयर होगा, ठीक है, तो रिंग को एक्टिवेट कर देगा। और अगर रिंग एक्टिवेट हो जाएगा तो माइनस चार्ज का डेवलपमेंट होगा ऑर्थो पारा पे। अगर ऑर्थो पारा पे माइनस चार्ज का डेवलपमेंट होगा तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके ही अटैक करेगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके ही अटैक करेगा। इसलिए यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग। बस समझ में आ रहा, जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें आपका 2-3 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में 2 रिएक्शन आता है आपका, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। एक और है आपका उर्ज फिटिक रिएक्शन और एक और है आपका फिटिक रिएक्शन। तो 3 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आप लोग थोड़ा पढ़ते रहें और जो डाउट हो पूछते रहें, और जो आपको क्वेश्चन भेजा जाता है, असाइनमेंट जो दिया जाता है, काइंडली आप उसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हाँ, बाय, टेक केयर।